नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। आतंकियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है, लेकिन ये शक्ति उनके लिए काल बन गई है। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। ये आतंकियों के खिलाफ सबसे सफल ऑपरेशन है, जहां तक पाकिस्तानी सेना ने सोचा नहीं था। भारतीय सेना ने कई सौ किलोमीटर अंदर घुसकर उन्हें मारा है। अब जो आतंकियों की मदद करेगा उसे भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कही। पीएम मोदी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जयंती वर्ष के तहत वहां पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को करोड़ों रुपए की सौगात भी दी। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते दिनों हुए संघर्ष को लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है। सीधे से अनिल चौहान ने कहा कि कोई भी युद्ध बगैर किसी नुकसान के नहीं लड़ा जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान को जिस प्रभावी तरीके से जवाब दिया उसकी सराहना हो रही है। अच्छी बात यह है कि हम अपनी सामरिक गलती को समझने में सक्षम हैं, उसे सुधार सकते हैं और 2 दिन बाद उसे फिर से लागू कर सकते हैं। फिर अपने सभी जेट विमानों को लंबी दूरी पर निशाना साधते हुए फिर से उड़ा सकते हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अब भारत पाकिस्तान संबंधों पर हम बिना किसी रणनीति के काम नहीं कर रहे हैं। जब हमें स्वतंत्रता मिली तो पाकिस्तान हर पैमाने पर हमसे आगे था और सामाजिक आर्थिक प्रति व्यक्ति जीडीपी। आज भारत हमारी आर्थिक विविधता के बावजूद सभी मोर्चों, आर्थिक प्रदर्शन, मानव विकास और सामाजिक सद्भाव पर आगे है। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच सीमावर्ती राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ ही हरियाणा व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज शनिवार को फिर मॉक ड्रिल हुई। ऑपरेशन शील्ड के तहत हुई इस कवायद में हवाई हमलों से बचने का अभ्यास किया गया, साथ ही सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं को भी परखा गया। मॉक ड्रिल के साथ ही इस सभी उक्त राज्यों में ब्लैकआउट भी किया गया। पाकिस्तान के साथ 10 मई की शाम से लागू संघर्ष विराम के बाद पहली बार मॉक ड्रिल कराई गई, जिससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर 7 मई को 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर 19 जून को उपचुनाव होगा। 23 जून को मतगणना होगी और आम आदमी पार्टी के हल्का लुधियाना पश्चिम से विधायक गुरप्रीत गोगी बस्सी का जनवरी में देहांत हो गया था, जिसके बाद सीट खाली हो गई थी। विधानसभा हल्का लुधियाना पश्चिम के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता जीवन गुप्ता पर दांव खेला है और शनिवार को पार्टी ने उनके नाम का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही कुछ दिनों से उम्मीदवार का इंतजार कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। अब इस सीट पर आपके संजीव अरोड़ा, कांग्रेस के भारत भूषण आशु, शेत के परोपकार सिंह घुम्मन और भाजपा के जीवन गुप्ता के बीच चौगुना और दिलचस्प मुकाबला होगा। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले तेजी से दिखने लगे हैं। देश में कोविड-19 के एक्टिव केस बढ़कर 2710 तक पहुंच गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक केरल इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां 1147 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र 424, दिल्ली 294, गुजरात 223, कर्नाटक और तमिलनाडु 148 और पश्चिम बंगाल 116 का स्थान है। बीते 24 घंटों में कोरोना से 7 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में 2, जबकि दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु में एक मौत दर्ज की गई है। दिल्ली में मौजूदा लहर में यह पहली मौत है। हरियाणा के जींद में आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने रेड की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज किराए के मकान में रहने वाले कशिश पुत्र सदानंद के आवास पर छापेमारी की। कशिश, जो एक जिम संचालक है, साथ ही दुबई से कपड़े के आयात निर्यात का बिजनेस करता है। एनआईए की टीम ने जिम संचालक से कई घंटे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जिम संचालक कशिश ने अपने बैंक खाते से एक संदिग्ध खाते में राशि ट्रांसफर की थी, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। कशिश नियमित रूप से दुबई आता जाता रहता है और उसके कपड़ा आयात निर्यात व्यवसाय से जुड़े किसी संदिग्ध कनेक्शन की जाँच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा आज गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 कोतवाली पुलिस ने एनआरआई कट पर परिचयों के पास चेकिंग के दौरान लुटेरों से मुठभेड़ में एक बदमाश को घायल कर 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में एक बदमाश को पैर में गोली लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार आरोपी राह चलते लोगों से बंदूक की नोक पर मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देते थे और पुलिस ने उनके कब्जे से लूट में प्रयुक्त इको गाड़ी, 2 लूटे गए मोबाइल फोन, 2500 रुपए नगद, आधार कार्ड, आईडी, 2 वैध तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और 1 चाकू भी बरामद किया है। तीनों अभियुक्त शातिर किस्म के लुटेरे हैं, जो रात में सवारी बनाकर लोगों से लूटपाट करते थे। इनके खिलाफ विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में संगठन विस्तार किया है। पार्टी ने आज प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। इन घोषणाओं में नए नेताओं को जिम्मेदारियां मिली हैं। सीएम मान के नेतृत्व में आज
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 5 प्रदेश उपाध्यक्ष, 9 महासचिव, सचिव और 27 जिला प्रमुख नियुक्त किए हैं। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में फैसला आज शनिवार को हुआ है। सीजेएम डॉक्टर केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसले के लिए 31 मई की तिथि नियत की थी और आज सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 3000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि बीते 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट में सुबह सपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच किया और इस मामले में अब्बास के साथ मंसूर अंसारी को भी सजा सुनाई गई। हरदोई जिले में शाहबाद कोतवाली में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ शादी समारोह से लौटते समय कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जानकारी के मुताबिक पाली से मछली थाना क्षेत्र के कुसमा गांव बारात गई थी। सुबह बारात से वापस पाली आ रही है कार आलमनगर मार्ग पर गाजीपुर के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के दौरान कार में 11 लोग सवार थे। हादसा इतना भीषण था कि 2 सगे भाइयों समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी पुलिस और परिजनों को दी गई। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।